बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है? नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं। श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहां श्री जी के, वहां श्याम सुंदर, वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहां ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है। और इन सबन के बीच में उलझे पड़े हैं श्री बिहारी दास जी। ऐसे उलझे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी। कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर। उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दांतों कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्त धार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई। नेत्र खोल करके देखो। बोले अरे इतना सवेरा है गो। अरे भैया मैं तो अभी स्नान ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका। बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब क्षमा कर दियो ना, एक विलंब है। विलंब 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन शैया पे लेटे हैं। उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मैं समझ गया नाथ, आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन करा, मैं लाल जी कल सुबह ऐसे मिली हूं, कोई को नहीं बताऊंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा। सुबह जब उठाऊं तो ऐसे मिल जाइयो, फिर भले ही ऐसे आ जाइयो। एक बार तो अनुभव करा। कभी एकांत में ठाकुर जी के पास बैठे होते हैं, लाल जी से कहें, लाल जी थक गए होंगे, हार गए होंगे, पौड़ जाओ। मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप लेट जाओ थोड़ी देर। जिस दिन वो स्थिति, अभी वो स्थिति नहीं आ रही, इसका मतलब हम चूक कर रहे हैं कहीं पर। जिस दिन वो स्थिति आ जाए, समझना बस अब हमारी ठौर है, यही हमारा सर्वस्व। ऐसे हमारे श्री बिहारी दास जी ये पद में गाता हूं, मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। तब से हमारे बिहारी जी फिर गृहस्थियों की सेवा में आ गए, क्योंकि भैया ये विरक्तों के तो कोई पता ना है कब कहां चले जाएं। बिहारी जी बेचारे कहीं भूखे प्यासे बैठे रह जाए, इनकी कब भाव समाधि लग जाए का पता। कम से कम गृहस्थी अगर एक भाव साम्राज्य में गया तो दूसरा तो कर लेगा ना सेवा।
बस इसलिए बिहारी जी की सेवा ऐसे गृहस्थियों में आई। बंधु आपको पता है हमारे यहाँ बिहारी जी कृष्ण को ना कहें, श्री किशोरी जी को बिहारी जी कहें। हाँ, यहां पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री किशोरी जी को बिहारिणी कहें। बिहारी जी एक प्रकार से किशोरी जी को कहते हैं, हरिदास परंपरा के वैष्णव। सब जगह भैया बात तो वही है, हमारे माई श्यामा जी को श्री किशोरी जी जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरता।